वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं यूपी SSC फॉरेस्ट गार्ड का पेपर। ये 21 अगस्त 2022 को आयोजित करवाया गया था। यहाँ पर हम देखेंगे हिंदी के प्रश्न और इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि यूपी SSC हिंदी में कैसे प्रश्न पूछता है। वीडियो वालों का एग्जाम है, अभी वीडियो री एग्जाम आपका हो रहा है, तो वीडियो वालों को आइडिया लग जाएगा कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो उसी हिसाब से अपना रिवीजन करें। 2-3 दिन शेष बचे हुए हैं तो अपना रिवीजन बिल्कुल ऐसे ही करें, इसी पैटर्न को फॉलो करना है क्योंकि आयोग ऐसे ही प्रश्न पूछ रहा है। अब थोड़ा सा आयोग का पैटर्न जो है अच्छा हो गया, मतलब प्रश्न अच्छे खासे पूछे जाते हैं हिंदी में भी। कैटेगरीज ऐसी होती जैसे मुहावरे हैं तो ऑप्शन आपको ऐसे मिलेंगे कि एक साथ 2-2, 3-3 आपके पर्यायवाची पूछे जाएंगे। तो कुछ नहीं, आपको अच्छे से पढ़कर जाना है, बहुत अच्छे से अपना रिवीजन करना है। चलिए प्रश्न देखते हैं, उससे आपको और अच्छे से जानकारी लग जाएगी और अच्छे से पता चलेगा कैसे प्रश्न आयोग पूछ रहा है। पहला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद की कृति नहीं है। कृति नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी कृतियां हैं, तभी तो आप छांट पाएंगे नहीं है कौन सी। कर्मभूमि, मानसरोवर, शतरंज की खिलाड़ी, मैला आंचल, तो इसमें से कौन सी इनकी नहीं है ये बताना है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है। अब यहाँ विराम चिन्ह पूछा गया है। तो ये सारे टॉपिक आपको करवा दिए गए हैं। ये वाला भी हो चुका है, लेखक वाला। ये विराम चिन्ह से संबंधित टॉपिक भी आपका हो गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए, और अगर आपने पढ़ा है तो आप आराम से इन प्रश्नों को सॉल्व भी कर पाएंगे। अगला प्रश्न भी देखिए, विराम चिन्हों से ही है, कौन से विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है। मतलब आपको पता होना चाहिए कहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जैसे कि ये विश्व में आदि बोधक विराम चिन्ह है, ये वाला, ये आपका फुल स्टॉप होता है। ठीक है, आपका पूर्ण विराम कहलाता है, ये आपका प्रश्न विराम कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है, परिपत्र कब जारी किया जाता है। इसके बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, सारी चीज़ें जो है इसको जो पत्र लेखन वाला सेक्शन है उसमें आप पढ़ चुके हैं, तो उसको एक बार ज़रूर देख लें। तो ये टॉपिक आपको पढ़ना है। यहाँ पर हम बस देख रहे हैं कि कैसे प्रश्न आयोग पूछता है और आपको क्या क्या पढ़कर जाना है। ठीक है ना, पेपर हमको सॉल्व नहीं करना है क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है, कोई काम का भी नहीं है वीडियो वालों के लिए। बस आपको प्रश्नों का पैटर्न देखना है कि प्रश्न कैसे होते हैं। शायद कल निकुंज आए, यहाँ आए, और वाक्य किसका उदाहरण, ये किस वाक्य का उदाहरण। तो वाक्य के प्रकार में हम ये पढ़ चुके हैं, वाक्य कौन कौन से प्रकार के होते हैं। और ये कैसा, शायद वाला कैसे हो जाएगा, संदेहवाचक हो जाएगा। संदेह आपको इसमें दिखाई दे रहा है। प्रश्नवाचक में को मतलब कौन, कहाँ, क्या, ये वाले ऐसे प्रश्न वाले शब्द आ जाते हैं। इच्छा में जहाँ पर आपकी इच्छा जाहिर की जा रही हो। विधानवाचक शब्द में जहाँ विधान की बात की गई हो। अगला प्रश्न है, गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, बाकी किसका उदाहरण, ये कैसा वाक्य है। तो वाक्यों के प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। अगर अभी तक भी नहीं पढ़ी हैं तो एक बार ज़रूर से देख लें, ताकि आसान सी चीज़ें, छोटे छोटे से टॉपिक हैं, एक बार पढ़ लेंगे तो आपसे बन जाएंगे। अगला प्रश्न दिया गया, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था, ये कैसे वाक्य का उदाहरण, ये किस प्रकार का वाक्य है। तो देख रहे हैं ना आप, एक ही टॉपिक से 2-2, 3-3 प्रश्न पूछे गए हैं। अब यहाँ पर ये प्रश्न तो आपके पैराग्राफ से पूछे गए हैं, ये तो आप कर ही लेंगे पैराग्राफ देखकर। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये 11वें प्रश्न तक तो पैराग्राफ से आया है। अगला प्रश्न है 12वें नंबर का, अभय और उभय के समरूपी भिन्नार्थक हैं, ये कैसे समरूपी भिन्नार्थक हैं। दोनों ही, या फिर मतलब दोनों का अर्थ एक ही निकल रहा है, दोनों का अर्थ अलग अलग निकल रहा है, ये बताना है। तो ये समरूपी भिन्नार्थक आप टॉपिक टाइप करेंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज तो आपको मिल जाएगा, उसमें से जाकर आप देख लीजिए। अभी अगला प्रश्न भी देखिए, बिल्कुल इसी टॉपिक से दे दिया। तीसरा प्रश्न भी इसी टॉपिक से दे दिया। ये श्रुति श्रम भिन्नार्थक वाला है, ये भिन्नार्थक, श्रुति श्रम, समरूपी, ये आपसे पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किस विकल्प का विलोम बताना है सही है। अब यहाँ पर 4 आपको दे दिए, चारों आपको पता होने चाहिए, तभी आप पता लगा पाएंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ऐसे प्रश्न का पैटर्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब पहले आपको ये वाला जो पैटर्न है ना, ये प्रश्न आप देख रहे हैं, ये प्रश्न देख रहे हैं, ये प्रश्न देख रहे हैं, ये आपसे पूछता था यूपीपीएससी आयोग पूछता था। आपका आरओ के एग्जाम जैसे होता है, आरओ में पूछी जाती है हिंदी, आपकी बीईओ में पूछी जाती है। तो यूपीपीएससी ऐसे पैटर्न फॉलो करता था। अब यूपी SSC भी ऐसा पैटर्न फॉलो करने लगा है। तो आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए बिल्कुल तैयार होकर जाएं ऐसे प्रश्नों के लिए। और अभी
दिन है, जितना भी समय बचा है और आप हिंदी का रिवीजन कर रहे हैं तो आप अच्छे से चीज़ों को रिवाइज कर लें। अगला प्रश्न है केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार हैं, कौन कौन सी हैं? तो केंद्रित और अधिकता दोनों में बताना है। दृत और केंद्र प्लस इत आ जाएगा, इत और अधिक प्लस ता, इत और ताई, सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अली शब्द के अनेकार्थी शब्द होते हैं, तो अली का अनेकार्थी बताना है। अनेक शब्दों में एक शब्द से बन जाएगा। पर्यायवाची शब्द ये सब पढ़कर जाना है। अब यहाँ पत्नी शब्द के पर्यायवाची पूछे। अब देखो पत्नी शब्द के हर एक ऑप्शन में आपको दो दो दिए गए हैं। चंचला, तड़ित, ये तो आपका बिजली का हो जाता है। बहू, तनुजा, भार्या, प्राण, प्रिया, ये वाला सही हो जाएगा, सी वाला। विभावरी, रजनी, ये रात के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको चीज़ें पढ़नी है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है, तो सही वर्तनी पहचाननी है। निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है, फिर एक और प्रश्न आ गया उसी से। वाक्य में काल बताना है। काल का भी आपको पूरा टॉपिक करवा दिया गया है, तो उसको भी जरूर पढ़ लें। अगला प्रश्न भी काल से ही पूछा गया है, इसमें भी काल ही पूछा गया है। तीसरा प्रश्न भी। चौथा प्रश्न ये अलंकार पूछे गए हैं, तो अलंकार तो वीडियो के टॉपिक में शायद नहीं है, आप एक बार सिलेबस में एक बार जरूर चेक कर लें जो जो आपके सिलेबस में है। जैसे अब ये तो फॉरेस्ट गार्ड का है, थोड़ा सा सिलेबस अलग होगा, लेकिन जो टॉपिक आपके सिलेबस में जैसे पर्यायवाची हैं, मुहावरे हैं, वाक्य हैं, बाकी कितने प्रकार के होते हैं, काल हैं, विकार हैं, कारक हैं, ये सब आपके में भी पूछे जाने हैं। तो ये सारे टॉपिक तो सेम ही हैं और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर बताना है कि जानने की इच्छा रखने वाला ये शब्द समूह किसके लिए प्रयुक्त होता है, जिज्ञासु कहलाएगा। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ये पहचानना, ठीक है। सही वर्तनी पहचानना, ये दूसरा प्रश्न आ गया इस टॉपिक से। विलोम शब्द यहाँ पूछा गया है। सही विलोम युग्म कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। फिर विलोम पूछ लिया। अब आगे समानार्थी शब्द पूछा गया है, पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो 3 से 4 प्रश्न पर्यायवाची के पूछ लिए। उपकार को मानने वाला, तो ये दूसरा प्रश्न इस टॉपिक से पूछ लिया। जो दिखाई ना दे उसको क्या कहा जाता है, ये फिर से एक प्रश्न उसके लिए पूछ लिया, ठीक है ना। जो दिखाई नहीं दे उसको क्या कहेंगे, अदृश्य कहा जाता है। उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है। अब यहाँ पर एक विकल्प दिए गए हैं आपको, 4 दिए गए हैं और विलोम का युग्म दिया गया है। तो ये युग्म वाला आजकल पैटर्न बहुत फॉलो किया जा रहा है आयोग के द्वारा। ऐसे प्रश्न आपको ये तीसरा प्रश्न देखने को मिल रहा है। फिर आपका एक और पैराग्राफ आ गया और ये पैराग्राफ के प्रश्न आ गए। अब यहाँ पर पूछा गया है बहुवचन पूछा गया है कि कौन सा बहुवचन का रूप है। तत्सम नहीं है, तत्सम शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये सारे शब्द आपके पूछे जाएंगे। तत्सम, तद्भव, देखो यहाँ तद्भव से प्रश्न पूछा है। हरिद्रा का तद्भव रूप क्या हो जाएगा। तो ये आसान सी चीज़ें हैं। जैसे तत्सम शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द वो कहलाते हैं जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों ले लिए गए। तो अगर आपको कोई शब्द संस्कृत भाषा जैसा दिख रहा है तो समझ जाइए वो तत्सम है। तद्भव शब्द कौन से हैं, जिनके रूप में परिवर्तन कर लिया गया है, उनको तद्भव रूप में, जैसे कि अग्नि का आग बना दिया, ठीक है ना। छात्र का बालक, छात्र का बालक तो नहीं, छात्र तो आपका संस्कृत शब्द ही हो जाएगा। यहाँ पर और कोई आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये अग्नि ही दिया गया है, अग्नि का आग बना दिया, चतुर्थ का चौथा बना दिया। इस प्रकार से ये तद्भव शब्द हो जाते हैं, जिनका थोड़ा सा रूप परिवर्तन करके आम बोलचाल की भाषा में परिवर्तित कर दिया। देशज शब्द वो कहलाते हैं जो सीधे ही देसी भाषा से ले लिए गए, आम बोलचाल की भाषा से एज इट इज़ ले लिए गए। विदेशज शब्द वो हैं जो विदेशी भाषाओं जैसे अरबी, फारसी जो भाषाएँ होती हैं, अरबी फारसी भाषाओं का काफ़ी प्रभाव रहा हिंदी साहित्य पर, तो उन भाषाओं से एज इट इज शब्द ले लिए गए, उनको विदेशी शब्द कहा जाता है। तो ये 4 प्रकार के शब्द होते हैं, इनको याद रखना है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है ना। ये आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि कारक से प्रश्न पूछा गया। कारक 8 होते हैं, 8 कारक आपको अच्छे से पढ़ा दिए गए हैं, पहचानना भी पढ़ा दिया गया था। तो अगर नहीं देखा है वो वाली सीरीज कारक की तो जरूर से देख लें। आगे आपसे पर्यायवाची पूछा गया। अब यहाँ देखिए 3 का है पर्यायवाची, परस्पर पर्यायवाची। अब यानी कि आपको एक शब्द के कई सारे पर्यायवाची पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, तभी आप पहचान पाएंगे कि वो सही दिए गए हैं या फिर गलत दिए गए हैं। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है, वचन पूछे जाएंगे। वचन पर भी आपके वीडियोज़ आ चुके हैं, ये भी जरूर देखें। अब यहाँ वचन, तो एक कुल मिलाकर आपको पैटर्न यहाँ से पता चल गया है कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न लोकोक्ति से पूछा गया है। लोकोक्तियाँ आपकी देखो इस प्रकार से पूछी जाती हैं, अपनी 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 करनी, पार उतरनी, आटा गीला होना। मुहावरा पूछा गया, फूंक फूंक कर पैर रखना। वह चम्मच से चावल खाता है, ये कौन सा कारक है।
तो जितने भी टॉपिक आपके दिए गए हैं हर टॉपिक को आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना है। हर टॉपिक से देखो प्रश्न पूछे गए हैं, 2 से 3 प्रश्न हर टॉपिक से आए हैं। कारक से तीसरा प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर सही अर्थ कहावत पूछ ली गई है, तो लोकोक्तियाँ, कहावत, मुहावरे सब पूछा जा रहा है। संधि विच्छेद, संधि भी आपको पढ़ा दी गई है, संधि भी जरूर पढ़ लें। 3 प्रकार की संधियाँ हैं। स्वर संधि से अधिकांशतः प्रश्न पूछा जाता है। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, 5 अच्छे से पढ़ लें। शुभेच्छा का संधि विच्छेद क्या है? शुभ प्लस इच्छा हो जाता है, कहाँ दिया गया? ऑप्शन बी में है। इत्यादि का इति प्लस आदि, इत्यादि हो जाता है। अब यहाँ पर क्या वाक्य का शुद्ध रूप पहचानना है। अब यहाँ पर दिया गया है क्या शुद्ध रूप क्या है। समास से प्रश्न पूछा गया है, समास भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो समास पढ़ ले, संधि पढ़ ले, मुहावरे पढ़ ले, लोकोक्तियाँ पढ़ ले, संधि विग्रह। यहाँ देखो दोनों तरह से संधि पूछ ली, संधि विच्छेद भी पूछ लिया और संधि करना भी पूछ लिया। देखो नद्यागम का संधि विग्रह यहाँ पर बताना है क्या हो जाएगा, और आपसे संधि विग्रह करने के लिए भी पूछ सकते हैं, दोनों तरह से पूछ सकते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर शुभेच्छा का संधि विग्रह, इत्यादि का संधि विग्रह, यहाँ तो सब जगह विग्रह विग्रह पूछा, लेकिन आपको दे सकते हैं ऊपर विग्रह, जैसे यहाँ पर दे दिया प्रश्न में संधि विग्रह दे दिया और यहाँ पर आपको शब्द दे दिया। मना प्लस अनुकूल मनोकूल हो जाता है। नद्य प्लस अगम नद्यागम हो जाएगा, ठीक है ना। नद्य प्लस गम नद्यागम हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर और प्रश्न पूछे गए हैं संज्ञा से। संज्ञा के प्रकार डिटेल में पढ़ा चुके हैं आपको, ये भी देख लें। उपसर्ग से पूछा है, उपसर्ग प्रत्यय। उपसर्ग जो होते हैं बाकी के आगे लगते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं बाकी के पीछे लगते हैं, शब्द के पीछे लगते हैं, वाक्य नहीं सॉरी, शब्द के आगे। जैसे कि उपसर्ग पराधीन में पूछा है तो परा उपसर्ग लगा है, परा प्लस अधीन से मिलकर बना है पराधीन, ठीक है। तो परा क्या हो गई, उपसर्ग हो गई, आगे लग गया। प्रत्यय कौन सी हो जाएगी, जो पीछे लगेगी। जैसे अगला प्रश्न उपसर्ग से है तो अनुगामी में अनु उपसर्ग हो गई, गामी आपका पीछे का शब्द हो गया, अनु हो गई। तीसरा प्रश्न यहाँ प्रत्यय से है तो मी प्लस लाप मिलाप हो गया, यहाँ पर प्रत्यय क्या हो गई, लाप हो गई। बंगाली शब्द में प्रत्यय पूछा है तो बंगाल प्लस ई बंगाली हो जाएगा, ठीक है ना। उसका भाई खेलता है, सर्वनाम बताना है, उसका हो जाएगा। कौन सा सर्वनाम है, संबंध बता रहा है, संबंधवाचक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। अब देखो सर्वनाम के भी प्रकार पूछे गए हैं, आपको संज्ञा सर्वनाम सबके प्रकार पढ़ाए हैं, तो जरूर से देख लें। जिन्होंने देखते आए हैं, जो देख रहे हैं, उनको अच्छे से रिवाइज बस करना है। आप सब लगातार अगर जुड़े हुए हैं चैनल के साथ, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ, तो आप ये आराम से कर ही लेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ होगा। तो आप रिवीजन अच्छे से जरूर कर लें, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो सकता है पूछ लें। गौरी शंकर शब्द में कौन सा समास है, किस समास का उदाहरण है, समास फिर से पूछ लिया। यहाँ द्रव्यवाचक संज्ञा पूछ ली, ठीक है। पशु चल रहे हैं, पशु में कौन सी संज्ञा है। तो एक बार जरूर से इन सारी चीज़ों को देख लें। अब यहीं तक ये प्रश्न थे, इसके आगे तो फिर जीके जीएस के प्रश्न आ गए। तो आई होप आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी, कुछ हेल्प की होगी इस वीडियो ने। अच्छा लगा है वीडियो तो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।